प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज पुनः शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार को नियमित करते हुए पाठगत जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेखक का जीवनी और उनका साहित्य में योगदान था उसके संदर्भ की चर्चा की थी। आज पुनः पाठ के जो मूल्य दो बिंदु हैं, शीर्षक की सार्थकता और शीर्षक का उद्देश्य, इन दो बातों से आपको मैं आज अवगत कराऊंगा। सबसे पहले शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार क्या वास्तव में सेठ के द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए कर्तव्य को यज्ञ के पुरस्कार के रूप में स्वीकार करना चाहिए था या नहीं? कर्तव्य कभी यज्ञ नहीं हो सकते और यज्ञ कभी कर्तव्य नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से लेखक हमें इन बातों से हम सब पाठकों को अवगत कराना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सेठ जब खुशहाल थे, धन धान से संपन्न थे, तब अनेक यज्ञ किए, लेकिन काल चक्र चूंकि घूमता रहता है, परिणाम स्वरूप आज उनकी जो आर्थिक स्थिति है वह सामान्य नहीं है। इसलिए पति पत्नी मिलकर के उस समय के जो रीति रिवाज थे उसके अनुसार यज्ञ बेचने का एक निश्चय किया। स्वाभाविक रूप से यज्ञ बेचने के लिए एक सेठ के पास जाते भी हैं, लेकिन उसी रास्ते में उनकी मुलाकात एक ऐसे कुत्ते से होती है जो क्षुधा पीड़ित है, और जब ये कुएं पर पेड़ की छाया में कुछ जलपान करने के वजह से रुकते हैं, तो कुत्ते की जो स्थिति है देख करके इन्हें बड़ी दया आ जाती है। पहले एक रोटी खिलाई, उम्मीद किया कि शायद इससे थोड़ा इसकी शारीरिक दशा सुधर जाएगी और यह गांव तक चला जाएगा, लेकिन स्थिति सामान्य न होते देख करके दूसरी रोटी, तीसरी रोटी और इसके बाद चौथी रोटी तक भी इन्होंने उस कुत्ते को दे दिया और स्वयं भूखे रह गए। हमें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, यह जो रोटी बनी थी यह भी आस पास पड़ोस के लोगों से मांग करके बनी थी। ऐसी दीनता और दैन्यता की हालत सेठ को थी, लेकिन भूखे रहकर कर्तव्य की प्रधानता को श्रेष्ठकर समझकर कुत्ते के प्रति इस प्रकार का समर्पण वास्तव में यज्ञ नहीं, महायज्ञ ही कहा जाएगा। उन्होंने बिना कुछ विचार किए त्याग की इस परंपरा को, जीवों के प्रति समर्पण के भाव को दिखा करके एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जिसे हमें करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का जो यज्ञ है यह सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, और जब वहां
पहुंचते हैं कुंदनपुर तो वहां भी उन्हें खाना नसीब नहीं होता। रात्रि विश्राम करने के पश्चात वे घर चले आते हैं और व्यवहारिक दृष्टिकोण से इनकी पत्नी जो आदर्श प्रस्तुत की वह एक निश्चित रूप से अनुकरण का विषय है। जब विषम परिस्थिति होता है तो परिवार के जो सदस्य हैं उनके आहार व्यवहार विचार की भी परख होती है, लेकिन बड़े ही आत्मिक रूप से संतुष्टि के भाव को रखते हुए इन दोनों लोगों ने सात्विक विचार का आदर्श प्रस्तुत किया और उसका सद परिणाम यह हुआ कि ईश्वर के तरफ से इतनी धन संपदा दे दी गई कि इनका जीवन सुख और चैन से बीतने लगा। वास्तव में अगर हम आदर्श को, कर्तव्य को, मानवीय मूल्य को, दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, त्याग, परोपकार के भाव को यदि जीवंत रखते हैं तो अन्य जो छोटी छोटी पुरस्कार है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ईश्वर द्वारा प्राप्त वरदान यज्ञ का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार हमें प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार बिल्कुल सार्थक, औचित्य से परिपूर्ण और उपयुक्तता के धातुओं पर यथेष्ट है। इसके पश्चात हम पाठ का जो उद्देश्य, शीर्षक का जो उद्देश्य है, कहानी लेखन का जो उद्देश्य है, क्या लेखक इस कार्य में पूर्णतः सफल हो पाया है, इस पर विचार करेंगे। वास्तव में यश प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया यज्ञ एक यशस्वी यज्ञ तो नहीं कहा जा सकता। हम यज्ञ जब करते हैं तो उसमें नाना प्रकार के जो भौतिक साधन है उसको अग्निकुंड में डाल करके वातावरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि या अन्य प्रकार के सारे तत्वों को शुद्ध करने का सार्थक हम प्रयास करते हैं। लेकिन यदि हम इस भौतिक साधनों से हट करके प्राणी की सेवा, शुश्रूषा, अनाथ, लाचार, विवश, दरिद्र, गरीब लोगों के प्रति अपना विचार भाव को प्रदर्शित करें और मनुष्य का यही यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यदि धर्म बन जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि यह वास्तव में जो मरणासन कुत्ता था उसको सेठ ने अपनी क्षुधा की परवाह किए बिना सभी रोटियां उसे खिला देना और उस पर किसी भी भाव को व्यक्त नहीं करना बल्कि कर्तव्य समझ लेना, यह सबसे उत्कृष्ट बात है। हम पाठकों को भी, हम जीवन में नित्य प्रति नाना प्रकार के यज्ञ करते हैं, लेकिन अभावग्रस्त परिस्थिति में भी यदि हम दूसरों के लिए यथार्थ रूप में सेवा का, दया का, करुणा का, उपकार का, प्रेम का और स्नेह का रास्ता प्रशस्त करें तो स्वाभाविक रूप से यह बड़ी उत्कृष्ट बात होगी। किसी भी जड़ चेतन जीव जंतु को आत्मिक रूप से अपना समझ करके उसे जो भी आवश्यकता है उसे यदि हम प्रदान करें तो यह सबसे यथेष्ट और उत्कृष्ट बात होगी। लेखक इस पाठ को इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस पाठ्यक्रम में रखा है ताकि हम मनुष्य आज का जो जीवन है जिसमें स्वयं का ही जीवन जीने का निरंतर प्रयास लोगों के द्वारा किया जाता है, पर का परित्याग किया जाता है, लेकिन हमें
पर भी ध्यान रखना है, उसके प्रति भी अपने जीवन को अर्पित और समर्पित करना है। यदि ऐसा कार्य करके हम जीवन को जी सकें तो इससे श्रेष्ठ बात कुछ और नहीं होगी। प्रस्तुत महायज्ञ का जो शीर्षक पुरस्कार है, महायज्ञ का शीर्षक महायज्ञ का जो पुरस्कार है, उसके माध्यम से लेखक हमें इन्हीं बातों को अवगत करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य को हमारे मन में स्थापित करना चाहते हैं। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हम पाठ पढ़ने के पश्चात यह भाव तो अपने मन में पैदा कर ही लिए कि हमें जीवों के प्रति दया करना, प्रेम का भाव रख करके जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात लेखक अपने इस उद्देश्य में भी पूर्ण रूप से सफल हुए हैं और हम भी इस पाठ को पढ़ने के पश्चात इस प्रकार के भाव को अंतर मन में बैठा पाए, यह हमारे लिए भी एक उत्कृष्ट बात हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखक के द्वारा पाठ के उद्देश्य को प्रतिपादित करना, समझाना निश्चित रूप से उत्कृष्ट बात हुआ और हम भी इसका अनुकरण और अनुसरण करेंगे। इसलिए पाठ का जो उद्देश्य है यथार्थ से युक्त है। धन्यवाद।